आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि यीशु हमारे जीवन को एक घर के रूप में प्रयोग करता है। घर या मकान वह है जहाँ हम सुरक्षित होते हैं, जहाँ हमें सुकून मिलता है। घर में ही हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए हमें अपने घर को मजबूत रखना है, उसकी नींव मजबूत करनी है ताकि हमारा घर तूफान का सामना कर सके। हम बाइबल के वचन में घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख के दृष्टांत के विषय में जानेंगे कि हमें अपने जीवन के घर को कैसे सुरक्षित रखना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से 29 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वचन हमें सिखाता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी हमें यीशु के पास जाना है, उनकी बातों को सुनना है और उसके वचनों पर चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस मनुष्य के समान हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब बाढ़ आई और बाढ़ उस घर पर लगी, परंतु उस घर को हिला न सकी क्योंकि वह दृढ़ बना था। चट्टान पर जीने का अर्थ है परमेश्वर के राज्य के प्रकाश में जीना। बाढ़ हमारे जीवन की एक समस्या है, दुख है, तकलीफ है। हमें इस बाढ़ से डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को सुनना और उसके अनुसार चलना है। तब जो भी बाढ़ हमारे जीवन में आएगी, जो भी समस्या हमारे जीवन में आएगी, हमें वह हिला भी नहीं सकेगी क्योंकि हम परमेश्वर में मजबूत है, हम प्रभु में मजबूत है। आगे वचन में लिखा है 26 से 29 पद में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, वचन में बालू यानी रेत का प्रयोग शैतान के लिए है। जब हम संसार में रहकर संसार की चीज़ों पर सुख और सुरक्षा ढूंढते हैं तो हम ऐसे में अपने आप को शैतान के अधीन कर देते हैं। और शैतान का उद्देश्य है चोरी करना, मारना और नष्ट करना, यानी हमारे आनंद को, हमारी खुशी को, हमारी शांति को चुराना और हमारे जीवन को मारना और हमारे और यीशु के रिश्ते को नष्ट करना। ऐसे में जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उस पर नहीं चलते, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत में बिना नींव का घर बनाया और उस घर पर बाढ़ आई, वह ढह गया और उसका संपूर्ण विनाश हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में जीवन है। यीशु मसीह में हमें शांति, आनंद और शक्ति मिलती है, इसलिए हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना है। जब हम उसके नज़दीक में रहते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमारा घर जो चट्टान पे बनता है मजबूत रहेगा। हमें बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाई और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और जितनी भी मुसीबत उसके जीवन में आई, फिर भी वह मजबूत बना रहा। हमें मूर्ख मनुष्य के तरह नहीं रहना है। आशा करते हैं आप सभी इस वचन को सुनकर आशीष पाए होंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो
पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पिता, आप महान हैं, आप आदर के योग्य हैं पिता। आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। पिता, सचमुच में पिता, आप महान हैं पिता। आज के वचन के द्वारा पिता, आप हम सभी को अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि आपके वचनों को समझने पाए, आपके गुणभेद को समझने पाए पिता। पिता, हाँ पिता, होने दे हम सभी चट्टान पर अपना घर बनाने पाए पिता। हमारी नींव को आप मजबूत कर पिता, ताकि हम जब भी परेशानी और मुसीबत को अपने जीवन में देखें तो उससे परेशान ना हो, उससे घबराए ना पिता। हमारा विश्वास और भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप है पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास को आप मजबूत कर पिता, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु हैं पिता, जिस पर हम अपना भरोसा रखते हैं पिता। आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पिता हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले पिता हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता। आप उन लोगों पर अपनी आशीष दे और होने दे पिता, वे लोग सुंदर से संतान की प्राप्ति करने पाए पिता, सुंदर से संतान की आशीष उसे मिलने पाए पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पिता, प्रार्थना करते जितने भी लोग आज बीमार है, यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। आज ये जितने भी लोग आपकी प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनके जीवन में आप अपनी शांति दे, अपना आनंद दे, अपनी आशीष बहुतायत से दे पिता इनके जीवन में। पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक को आप मुसीबत से, बीमारी से, परेशानी से छुटकारा दे पिता। पिता, सचमुच में पिता, आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारे दिलों में राज करने वाले पिता हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं होने दे पिता छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, होने दे पिता। आप उन लोगों के मन को बदल पिता, ताकि वे लोग संसार की बुराइयों से दूर होने पाए, वे सभी आपको जानने वाला, आपको पहचानने वाला होने पाए पिता। अपने पापों से दूर होकर आपके चरणों में आने पाए पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, जो अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए पिता, होने दे पिता। आप उनके बीच में मेल दे, प्रेम दे पिता, ताकि वे लोग एक दूसरे को समझने पाए पिता। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।